कई लोगों को बहुत काम होता है ना, तो सोचते हैं भैया ये कामों से कब पीछा छूटे, कब पीछे। जिस दिन छूट जाएगा ना, जिस दिन छूट जाएगा पता चल जाएगा। 3 दिन की छुट्टी होती है तो क्या करते हैं लोग? अभी आपकी 3 दिन की छुट्टी हो तो क्या करते हो? किसी को ये भाव नहीं आता कि चलो 3 दिन की निवृत्ति मिली, अब दिन भर स्वाध्याय तत्व विचार लगाएंगे। तुरंत क्या भाव आता है? चलो जी महावीर जी। तो महावीर जी क्यों जाना? धक्के खाने के लिए। गिरनार जी चलो, सोनागिर चलो, मथुरा जी चलो, क्यों जाना? तुम्हें नहीं पता वहाँ भीड़ आएगी, धक्के खाओगे? खाओगे कि नहीं खाओगे? एक बार की बात है जैन साहब, इसी महावीर जी तिजारा की बात है। तिजारा मैं तिजारा गया नहीं था, एक बार गया और अब एक बार और गया। मैं 2 बार गया। मैंने एक गया था 17-18 साल पहले और एक बार अभी गया था साल 6 महीने। यहाँ शांति से बढ़िया अच्छी बात तत्व चर्चा चल रही, सब चल रहा है, सब बढ़िया। बोले तिजारा चलो, तिजारा जाना, तिजारा जाना। बढ़िया घर में शांति से बैठ के रोटी खावे, समझ में आया ना? वो तो जमाने कहाँ गए? तिजारा। तिजारा गए तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं अंदर ही अंदर देख रहा था कि हालत क्या है। इतनी भीड़, इतनी भीड़। और वहाँ सुनो पहुँचे कितने, पता है कितने? 11-12 बजे पहुँचे। सो वहाँ दर्शन फटाफट कर लिए। बोले जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, वरना भोजन बंद हो जाएगा। समझ में? देखना काय के लिए कहते जा रहा, क्या चीज़ भोगने के लिए, समझा? सो भैया वे दर्शन में उठ पटांग करे और भागे। कहाँ भागे? भोजन। और भोजन में लाइन लगी जैसे वो राशन कार्ड में लगती थी, समझ में आया? नीचे, हाँ नीचे, जैसा पुराने खिलाड़ी है वो नीचे। अरे और मैंने जो हालत देखी लोगों को खाना खाते समय, ऐसा लगे जैसे देश में भूकंप आ गया, बाढ़ माड़ आ गई, लोग मरे जा रहे, रोटी फेंक के खा रहे हो। ऐसे ताली उठा रहे, ढंग की ना वे धुली ना फुली उठा रहे, धरो धरो कड़ी डाल रहे, ले रोटी, और ऐसी जगह नहीं। ओ मैंने वहाँ विचार किया ये करने के लिए आए थे, अब सुख मिल रहा है। उन लोगों को इतना मज़ा आता है भागदड़ में, धक्का मुक्की में। जब ज़्यादा खाना खाया जाता है, जब वो खाना नहीं मिल रहा हो, बड़ी मुश्किल से मिल रहा हो, तब और भूख लगती है। जीभ की दशा तो देखो कैसी है। अभी मैं कल परसों स्कूल में गया, मोक्ष के स्कूल लेने के लिए। तो मैं गया तो भाई साहब वो गेट इतना सा और पेरेंट्स बिल्कुल गेट में घुसे जा रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे भाग रहे क्या कहीं किसी के, या कोई अंदर मार रहा तुम्हारे बच्चों को, उठा के ले जा रहा है, इतनी क्यों है? तो मैं एकदम चिल्लाया, मैंने भैया क्या हो गया? कह रहे वो बच्चा आ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ नहीं आ पाएगा, ये तो अंदर से बाहर ही तो आना है। या पहली बार देखने मिल रहा है तुम्हारा बच्चा 10 साल में है, ये जेल से छूट के आ रहा है, क्या आफत आ गई? तो एकदम प्रिंसिपल मैम आई, मेरे से बोली सर आप कितनी बढ़िया बात करते, लोग समझ में नहीं आता। हमने उनसे कहा मैडम गलती इनकी नहीं है, आदमी को हर जगह धक्का मुक्की करने में मज़ा आता है, इस जीव को संघर्ष करने में मज़ा आता है। हम कह रहे जो काम 12 बजे होना है, सबको पता है कि 12 बजे छुट्टी होगी, देखना। और पेरेंट्स वहाँ 11:30 बजे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहते वहीं चलो गप्पे लड़ा लेंगे, वहीं 4-6 लेडीज मिट जाएंगी, बातें चीज़ें चलती रहेंगी। मैं कहता गजब देखो, समझ, और उनकी बातें सुनो तुम खड़े होके, फिर और मज़ा आएगा कि देखो जीव कैसी कैसी दशा है। ये सब सिद्ध भगवान की ताकत लेके बैठे हैं, सब बने बनाए भगवान हैं, सब आत्मा हैं, और देखो इस अमूल्य पर्याय को काय में खर्च कर रहे हैं। अपने आप पे विचार करना कि ये मौका कितनी मुश्किल से मिला है और हम कहाँ कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कैसे मैं मजाक में, तो मैं उस बात को समझा रहा था कि तू 20 साल से स्वाध्याय सुन रहा है और तेरी परिणति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया, नहीं समझ में आया। इसको तू कहता है कि मैं 20 साल से आत्मा की बात सुनता हूँ, मैं कांजी स्वामी को सुनता हूँ। क्या सुनता है तू क्या समझता है गुरुदेव को? कुछ जीरो नहीं समझता। अरे गुरुदेव को समझने वाला तो ऐसा होना चाहिए कि 10-20 साल में तो उसकी ऐसी दशा हो जाए कि उसको समाज ढूंढती फिरे कि है कहाँ, तब है गुरुदेव का स्वाध्याय। समझ में आया कि नहीं आया? और तू तो कहीं भी खड़ा होकर टाइम पास करता है, वो कहता है मैं तो भगवान आत्मा। लोग बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाते, क्या लगाते? स्टेटस, क्या स्टेटस
बढ़िया बढ़िया। एक सेकंड, मैं उस स्टेटस को पढ़ता हूँ कभी कभार, तो मैं गारंट जब भी मैं कोई लगाता हूँ ना स्टेटस, तो 50 दफ़े तो उस पर विचार खुद ही कर लेता हूँ कि कितना दम है इसमें, क्या चीज़ है। उसका खूब गोलन करके लगाओ, गुरुदेव वगैरह के लगाते हो, लोग यहाँ से उठाया पढ़ा लगा दिया, और दुनिया को पढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई पहले तू खुद विचार करके इसमें तूने कितना चला है। कल गुरुदेव का आचरण का स्टेटस था, मैंने लगाया था आचरण क्या है, उसमें किसी ने ध्यान दिया क्या कह रहे गुरुदेव। गुरुदेव ने क्या कहा, क्रियाकांड कोई आचरण नहीं है। ये बात तो तुझे ध्यान रह गई, लेकिन गुरुदेव ने अगली लाइन तुरंत क्या बोली थी वो नहीं पकड़ता। गुरुदेव ने बोला एक क्रियाकांड देह का आचरण आत्मा का आचरण नहीं है, वो तो परम सत्य है, लेकिन उन्होंने तुरंत बोला अपने स्वरूप में स्थिर होना असली आचरण है। तो अब ये बता, तूने देह का आचरण तो इसलिए छोड़ दिया कि वो आचरण नहीं है। हाँ अरे तो उनने जो दूसरी लाइन बोली थी वो कौन मानेगा। उसके लिए क्या किया तूने, स्वरूप स्थिरता का नाम आचरण है। बिल्कुल ठीक। तो ये बता कि तूने स्वरूप स्थिरता के लिए क्या किया। जब तू आधा घंटा तत्व विचार नहीं करता तो स्वरूप स्थिर क्या खाक होगा, कब होगा, कैसे होगा। बस वो गुरुदेव की बड़ी बड़ी बातें इधर से उधर घुमाते रहते हैं, ये सब इधर उधर भेजते रहते हैं, ये मैसेज चलता रहता है एक दूसरे को फॉरवर्ड। और देखो गुरुदेव ने कितनी बढ़िया बात कही, देखो असली माल तो ये असली, अरे असली बात है, तू इस पर चल कितना रहा है वो तो मुझे भी पता है, असली बात है। इस पर अमल कितना हुआ अभी तक 20 साल में, कि अमल लगे हुए हैं। अरे तेरे बोलने से पता चलता है कि कुछ नहीं लगा तू। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें आत्मा की सच्ची रुचि होती है, अरे उनके अंतरंग में निरंतर वेद ज्ञान का दीपक जलता रहता है, निरंतर आत्मा की प्यास बनी रहती है। उनकी गंभीरता, उनकी आत्मा की रुचि, राग का दुख उन्हें प्रत्यक्ष भाषित होता है, और वे निरंतर अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करते रहते हैं। तब वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं। क्रियाकांड से कुछ नहीं होता। देखो शब्द ध्यान देना, कोरे क्रियाकांड से कुछ नहीं होता। क्या कहा मैंने, लेकिन असली से तो होता है ना, सम्यक प्रकार से किया जाए तो होता है ना। खाली भूखे रहने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन असली उपवास करें तो होता है ना। तो तूने नकली तो नहीं किया, ये बात तो अच्छा है कि नकली नहीं करना, लेकिन तू असली करने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये कौन से शास्त्र में लिखा था कि क्रियाकांड छोड़ देने मात्र से धर्म हो जाता है। क्रियाकांड छोड़ देने से धर्म नहीं हो जाता। सुनो ध्यान से, असली क्रिया, नकली क्रियाकांड छोड़ दे और असली जो उसका है स्वरूप उसको धारण करे, अपने स्वरूप में स्थिरता करे तो धर्म होगा। क्रियाकांड को गाली देने से, हे कहने से, पुण्य को हे कहने से, कुछ दम नहीं ये कहने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। ये तो इसके लिए कहते हैं कि जो जीव उनमें उलझे हुए हैं, जो आत्मा की दृष्टि नहीं करते, उनके लिए उपदेश था। और तूने वो छोड़ तो दिया, लेकिन आत्मा की दृष्टि करी नहीं, सो तू तो और जय गया गुजरा हो गया। अंतर समझ में आया कि नहीं है भैया। आत्मा की दृष्टि करो, अंदर ईमानदारी से विचार करो, तभी तुम गुरुदेव के सच्चे भक्त कहलाओगे। गुरुदेव का भक्त वो नहीं है जो गुरुदेव के भरोसे बैठ गया। गुरुदेव का सच्चा भक्त तो वो है जो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान बताया उसका अंदर अनुभव करे, तब वो सच्चा है।